आज मैं आप सबके सामने कहकर आज जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, ये पश्चिम बंगाल बहुत बड़ी सांस्कृतिक और राष्ट्रीयता की विरासत का वाहक है। हमारे यहाँ पश्चिम में गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे, आज बंगाल जो सोचता है, देश 50 साल बाद उस रास्ते पर चलता है। देश का आजादी का इतिहास उठाकर देख दो, आनंद मठ से लेकर खुदीराम बोस तक, अरविंद घोष से लेकर कई सारे सुभाष बाबू तक, कई सारे लोगों ने भारत की आजादी का नेतृत्व, आंदोलन का नेतृत्व करने का काम किया। संगीत हो, कला हो, हर क्षेत्र के अंदर, विज्ञान हो, संशोधन हो, हर क्षेत्र के अंदर बंगाल टॉप पर था। बंगाल के अंदर यही धरती के कारण पूरे भारत को सुजलाम सुफलाम कहा गया। यही धरती के कारण पूरे भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। आज वो बंगाल की क्या हालत करके रखी है? कटमनी, सिंडिकेट, घुसपैठ, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, और जहां पर रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वहां बम धमाकों की गूंज सुनाई पड़ती है। बंगाल का दीदी ने पतन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब लाल भाई यहाँ शासन करते थे, कम्युनिस्ट शासन करते थे, और दीदी ने उनको हराया, देश भर में अच्छा लगा कि अब शायद बंगाल में परिवर्तन आएगा, बंगाल विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। मगर दीदी ने तो शासन ऐसा चलाया कि लोग कहने लगे कि कम्युनिस्ट अच्छे थे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, एक मंत्री के घर से 30-30 करोड़ की गड्डियां, 30 करोड़ रुपया क्या होता है? मैं सुधार कर लेता हूं, एक मंत्री के घर से 50 करोड़ की नोटों की गड्डियां, और ममता दीदी जवाब देने को तैयार नहीं। उनमें हिम्मत नहीं है कि कॉल से की स्मगलिंग करने वालों को पार्टी से निकाल बांटे। उनमें हिम्मत नहीं है, जिन्होंने नौकरी देने में पैसा खाया, उनको पार्टी का नोटिस भी थमा दे। वो तो उनको गुरु बताती है, पार्टी का सिपाही बताती है। अब जिस पार्टी के सिपाही करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हो, वो पार्टी कभी बंगाल का भला कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हमारे सिद्धांतों की सरकार बने, वो हमारा लक्ष्य है। मगर बंगाल उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है घुसपैठ पूर्णतया रुक जाना और घुसपैठ को सील करना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है गाय की तस्करी रोक देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको सीए के माध्यम से नागरिकता दे दी। और दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह करें कि सीए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर आज जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई
आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहां आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है। उनके सम्मान की, उनके मान की, उनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता मत करें। पूरे देश भर में सोशल मीडिया का चुनाव में बहुत बड़ा महत्व है। दुनिया में तो कई सारे चुनाव सोशल मीडिया से ही लड़े जाते हैं। भारत में भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है, परंतु आज मैं ऐसे प्रदेश में हूं, पश्चिम बंगाल में हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का एकमात्र आधार सोशल मीडिया है। क्योंकि यहां पर प्रिंट मीडिया और टेली मीडिया दीदी के भय से, इनके पैसों के कारण भारतीय जनता पार्टी की बात पहुंचाते ही नहीं है। मगर आज मैं आप सभी को कहने आया हूं, अगर आप लोग ठान लो तो किसी भी चैनल, किसी भी अखबार से बड़ा सर्कुलेशन भाइयों बहनों युवाओं आपका हो सकता है, किसी का इतना कैपेसिटी नहीं। अगर इस सभागार में बैठे हुए सभी सोशल मीडिया वॉलंटियर्स ये ठान ले कि दीदी को जो करना है वो करे, बंगाल के हर वोटर के घर में भारतीय जनता पार्टी का निशान, कमल निशान जाएगा और मोदी जी फिर से एक बार का नारा जाएगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर आज मैं आपको कहने आया हूं कि 24 और 26 के चुनाव की जीत की नींव डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का है, परंतु सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की है तो मेरे सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की है, साइबर योद्धाओं की है, आप लोग